हमें चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता है। जन्मा के लिए और कोई आ नहीं। मोक्ष मार्ग से नेतारम नेतारम कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रयाण नमो लोय साहु चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साहु लघुत्तम केवली पंडितो धम्मो लघुत्तम चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पंडितं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जिन शासन में महावीर स्वामी की आचार्य गुरु अनिरुद्ध गिरी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। ऐसे शुरू से आदत है आपकी हमारी सभी संघ की पंचेंद्रिय जितने हैं उनकी कि बहुत यदि आत्मा जागृत है तो जड़ पे जाना चाहती, तह पे जाना चाहती। क्योंकि मन होता है तो मन पूरी यदि आत्मा के साथ लगाने की कोशिश करें तो जड़ पे जाने की कोशिश करेगा। आज से लगभग 23 साल पहले किसी बहुत महान संत की प्रवचन सुने और उसमें उन्होंने दो धर्मों में ये बताया था कि एक साथ दो महापुरुष हुए, उनके नाम यहाँ नहीं बताएंगे, एक साथ एक ही समय हुए, दोनों भगवान कहलाने लगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो जो सच्चे अर्थों में भगवान हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि वाण जैसे चल रहे हैं या गोली कहीं से चल रही है, तो जहाँ से गोली चली और किसी को लगी तो एक व्यक्ति उसके लिए क्या कर रहा है, जहाँ गोली लगी है उसको संभाल रहा है, यहाँ गोली लगी तो निकालने की कोशिश, और दूसरा व्यक्ति ये देख रहा है कि गोली किस तरफ से आई है, उस स्थान से पहले उसको बचा रहा है, और
फिर गोली जहाँ लगी है उसको देखना। तो जिसने, दूसरे व्यक्ति ने पहले वो देखा किस साइड से, किस तरफ से गोली आई है और उसको उस स्थान से हटाया और दूसरी तरफ छिप गया और फिर गोली को निकालने की कोशिश की, वो सच्चे अर्थों में भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि वो जड़ जानना चाह रहे पहले। यदि अपन ये सोचते कि वो पहला व्यक्ति बहुत अच्छा है, गोली जहाँ लगी है उसको निकाल रहा है, उसको कष्ट दूर कर रहा है, लेकिन दूसरी गोली चला देगा वो तुम्हें लग जाएगी, फिर तुम भी उस लायक नहीं बचोगी। तीसरी भी चला देगा, तो पहले उस जड़ पे हम जाएं जहाँ से वो कष्ट आ रहा है। और वो दूसरा व्यक्ति जड़ पे गया और अपने आप को पहले ठीक किया, दूसरे को संभाला और फिर उसको, वो भगवान महावीर मानेंगे। भगवान महावीर मानेंगे जो उस जड़ पे गए और जो अभी उल्लेख नहीं करेंगे, और जो जिनने गोली निकालने का काम किया वो बहुत सारे धर्म, सिर्फ दया की बात करते, करुणा की बात करते, परोपकार की बात करते, अच्छी बात सेवा की बात करते, लेकिन उसको सेवा का अवसर ही नहीं मिले। उसको इतना योग्य बना दो कि वो दूसरे की सेवा करे, उसको सेवा लायक ही नहीं। इसके लिए क्या जरूरी है? यदि हमारा मन जागृत है तो अनादि, मतलब अनादि से जो चीज चली आ रही है वो ही सही कहलाएगी। कभी आप लोग नहीं देखना, ऐसा हमने तो नहीं देखा कि किसी की अर्थी, यदि कोई की डेथ हो गई है तो अर्थी में उसको बहुत ढंग से ऐसा उसको क्वालिटी वाली अर्थी देखी जा रही है, उसमें डंडे भी अच्छी क्वालिटी के लगे, वो भी अच्छी क्वालिटी की लगे, वो अच्छे से यहाँ लगे तो यहाँ गद्दी लगा दो, 4 लोग ले जाएंगे तो उनको गड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो नहीं होगा, आने वाले समय में होने लगे तो पता नहीं है, क्योंकि उस समय सिर्फ इतनी वैराग्य की परिणति रहती है कि आदमी के लिए कुछ बाहरी चीज़ें नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? इसलिए नहीं दिखती हैं कि व्यक्ति जो होता है, जो सही चीज़ होती है, कभी वो रेडीमेड नहीं होती। आप कितने ही योग्य रहे आए, किसी अच्छे व्यक्ति को भोजन कराना है 5 स्टार होटल से, तो साफ शुद्ध बन के आया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा है, इसमें सब चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो उसको देखेगा तक नहीं। क्यों नहीं देखेगा? कि आपको सिर्फ बाह्य शुद्धि समझ में आ रही, उसकी जड़ पे जाओ कि पानी क्या, जैसा छानना चाहिए वैसा छना है, पानी कहाँ से आया है, बनाने वाला कैसा है, जो द्रव्य क्षेत्र, वो सब चीज़ें देखेंगे। वो जड़ पे नहीं गए, ऊपर देखा, इसलिए वो चीज़ें ऊपर की क्या लग रही है, अच्छी लग रही है। ऐसे ही धर्म में अधिकांशतः देखा जाता है कि लोभ कसाय करते भी हैं हम, और वो हमें पता भी नहीं होती, इसलिए लोभ पाप को क्या बताया गया है? पाप बताया गया। यदि हम लोभ छोड़ दें तो जीवन में मुस्कुराहट, प्रसन्नता और संतुष्टि आए बगैर रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि लोभ जैसे अपना खत्म हो गया। अभी हम घर पर चर्चा कर रहे थे, 1 आध घंटे पहले की बात है, कि संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं। तो सामने वाले ने सामान्य नजरों में शब्दों में कहा कि संसार में सुख है ही नहीं। सामने वाला का जवाब क्या था? संसार में तो सुख है ही नहीं। तो हमारा कहना था, सोच समझ के, संसार में तो बहुत सुख है। यदि हम संसार दृष्टि छोड़ देंगे, अपनी अज्ञानता छोड़ देंगे, तो तीर्थंकर भी अपन पूजन पढ़ते हैं तो अनर्घ पद प्राप्त है कहते ना, यानी मोक्ष भी नहीं चाहिए। अभी आप देखें, संसार की दृष्टि से देखेंगे तो दुख ही दुख है, और यदि अपन अपनी दृष्टि से देखें तो आप जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं, लेकिन वो दृष्टि अपनी होती नहीं। आप कल्पना करना, मतलब इस चीज़ को हमने उनको सिद्ध नहीं किया कि संसार में सुख है। संसार में रहकर जो संसार को त्यागी वही सुखी है, और संसार में रहकर कि संसार को त्यागता क्यों नहीं है व्यक्ति? लोभ के कारण। आज हम एक संस्मरण सुनाएंगे, वाणी को विराम देंगे। आज हमने सोचा कि आज हमारे 2 घंटे वेस्टेज हो गए। आधा घंटे तो ठीक रहा कि आपके साथ समय मिला, लेकिन और 1 घंटा वेस्टेज हो गया। तो बहुत पश्चाताप था कि यार आज हमें दिन में जो 1.5 घंटा हमने लगाया है वो हमारा वेस्ट, उसको टाइम बचाएं। हम बुआ को लेने जाते हैं तो हमारे 10-5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं कि हम इंतजार करेंगे बुआ का, और बुआ से कहेंगे तैयार हो जा, तो हमारे 15 मिनट हम कैसे बचाएं? हमने लोभ जगाया। लोभ क्या जगाया? कि जो हम फ्रेश होते हैं, हमने कहा आज हम बुआ के यहाँ जल ग्रहण करेंगे, शाम को फ्रेश होंगे, इतने में हम बुआ तैयार हो जाएगी। हमने क्या लोभ जगाया? 15 मिनट बचाने का, 8 मिनट बचाने। देखना, 8 मिनट बचाने के चक्कर में, और हमने बुआ ने प्रतिक्रमण शुरू कर दिया कि आप तो 15-20 मिनट रोके थे, आध घंटा
15 मिनट बचाए और आध घंटे इनकी भी गलती नहीं। ऐसे ही मतलब अभी भी जैसे हम कुछ काम से जा रहे थे, 5 मिनट में ही हम कराएंगे और फिर लौट के आएंगे, ऐसा सोचा हमने कि नहीं बेटा तुमने 5 मिनट का लोभ किया, 15 मिनट फिर लगेंगे तुम्हारे, तो एक से सीख दूसरी हो गई। ऐसे ही नरक, निगूढ़, त्रियंच और यहाँ तक कि समोषण तक में हम गए, और समोषण में हम लोभ में, नाट्यशालाओं में ये देखते रहे वो देखते रहे। अपन ने सोचा तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ये सोचेंगे अभी 3 लड़के हैं, 2 की शादी हो गई, तीसरे की और हो जाए, अब एक आदमी को भी बाल बच्चे हो जाए। ऐसी जो लोभ चलता रहता ना, धर्म में भी चलता रहता, अब ऐसा और करना, ऐसा और करना, ऐसा और करना, करते करते आदमी इतना आपल व्यापल हो लेता कि मूल तथ्य भूल जाता। इसलिए लोभ को क्या कहा गया है? पाप का बाप कहा गया है। यदि हम प्रवचन इसमें भी बोलने में भी क्या हम थोड़ी ये कहानी और सुना देंगे, ये और सुना देंगे, पैसा और समझा देंगे, अरे भैया जो समझाया है उसका ही मंथन हुआ कि नहीं हुआ? जो समझाया उसका ही, आखिरी में तो ओम ही काम में आना है, आपकी सिर्फ ओम काम आना है। आखिरी में ऐसा न लगे कि कोई सोचे कि कोई गाथा दोहरा लेगा, बहुत मुश्किल प्रक्रिया रहेगी। तो क्या होता है, कल बहुत अच्छी बात कर रहे थे भैया जी कि जो कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ में आदमी लग जाता है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मतलब ज्ञान गाथाओं सब चीज़ों, लेकिन आखिरी में वो भव्यसेन मुनिराज का आया, कितना द्वादशांग के पाठी थे, ज्ञानी थे, और उनकी जगह पहले कौन चले गए? वो शिवभूति मुनिराज चले गए। और एक कहीं ना कहीं अपने ही उम्र में, कल हमें भैया जी की बात हमने कल कहा था, 10 बार याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? कैसे बिलख के रोए होंगे वो क्षण देखो। सुना रहे थे तो हमने सिर्फ एक ही बार कहा कि मम्मी यदि हम अब दीक्षा नहीं लगे तो एक भाव और रखना पड़ेगा। यार कल्पना करो कितना ज्यादा जीव मत गया होगा संसार से, विरक्ति से, अपन क्यों नहीं मत पाते? सिर्फ लोभ के कारण, लोभ के कारण हम इनका भी कल्याण कर दें, इनका भी कल्याण कर दें, ये भी कल्याण तो होना नहीं होना अपनी जगह, लेकिन अपन भी तो सोचो कि आज कितने 31 जनवरी 2021 की रात्रि 8:25 का समय, क्या 3 काल में ऐसा संभव है कि कल आएगा ऐसा? 31 नहीं होगा तो 1 फरवरी हो जाएगी, ठीक है, नहीं 31 जनवरी आएगी तो यहाँ 2022 हो जाएगी, 3 काल में नहीं आ सकता। तो ये भाषण तो बहुत अच्छी लगती, हम करें क्या? करना यही है कि वो जो लोग सुखी हैं उन लोगों के सानिध्य में रहना शुरू करो आज से। और सबसे ज्यादा सुखी कौन है? सिद्ध भगवान, सिद्धार्थ, अव्यवाद आदि सुख से परिपूर्ण, उनके सानिध्य में रहने का। सारे लोग साथ छोड़ देंगे, पुण्य कर्म का उदय आएगा आपकी जय जयकार करेंगे, और पाप कर्म का उदय आएगा तो आपको देखेंगे तक नहीं। और ऐसा एक शब्द बोल देंगे दिन भर में कि आप घूमते रहो, टेंशन में घूमते रहो, कहेंगे कहलाएंगे जो सगे। तो हाँ, कोई सच्चाई है तो अपन को सुखी लोगों से क्या करना है? जुड़ना है। तो सिद्ध भगवान सबसे ज्यादा सुखी हैं, पंच परमेष्टि सुखी हैं। और उसके बाद आपको बताएं, वात्सल और धर्म से जीने वाले लोग भी सुखी हैं। खुद भी क्या करते हैं? सुखी रहते हो, कंधे पे हाथ रख स्नेह से कहते नहीं हम हैं तुम्हारे साथ। उसे कहते हैं धर्म की भाषा में क्या? परस्पर जीवा। कोई आपको प्रेम से बड़ा स्नेह से देख दे ना, आत्मीयता से, तो पूरे दिन का टेंशन खत्म हो जाएगा। हमने तो मोबाइल में फोटो देखी है, पिता कितना ही हैरानी, अपने छोटे से बच्चे की फोटो डाले, उसको देख लेता है, पूरे टेंशन खत्म हो जाती है। क्या बोले बच्चे के, मतलब एक लौकिक क्षेत्र की बता रहा है। ऐसे भगवान के पास बहुत अंतर्मन से अपन देख लें, ऐसी तृप्ति मिल जाएगी, ऐसी तृप्ति मिल जाएगी कि बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, बीमार लोगों को कुछ नहीं चाहिए, दुखी लोगों को कुछ नहीं चाहिए। उनको 2 मिनट अपनेपन से 2 शब्द बोल दो, उनके पास अपनेपन से खड़े हो जाओ, क्या चाहिए उसको ये बताओ। ये सबसे बड़ी पूंजी उसको दे दिया। चलो महावीर ने बताया 10 मिनट अरे नहीं चलता, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अच्छी चीजें आई तो एक दूसरे से सुनाए।